बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनहेरिटेंस चैप्टर 15 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें आज हम उसका इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम एंड डीएनए क्या होते हैं। ओके, इससे पहले के तमाम लेक्चर्स, इसके बाद वाले भी तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन चाहिए या आपको असाइनमेंट्स चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इवन आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम एक सेल में ये फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लें कि ये सेल है, ये उसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम है, ये ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में क्या होती हैं, पड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब उनको एक्चुअली हम नाम देते हैं क्रोमेटिन का। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो डिवाइड होने से पहले यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होते हैं। और यही चीज़ आप लोगों ने 9th में सेल साइकिल में पढ़ी थी कि प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होती हैं वो कंडेंस होती हैं और कंडेंस होके क्रोमोसोम बना देती हैं। ठीक है, सॉरी, क्रोमेटिन कंडेंस होती हैं, वो क्या बना देती हैं, क्रोमोसोम बना देती हैं। ओके, इस चीज़ को आप कंडेंसेशन का नाम देते हो। ओके, तो देखो, इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं उसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो थिन फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, उसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन का। कंपोजिशन क्या है कि ये भाई डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, देखो इसमें कि ये ऑक्टेट और हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, मतलब 8 मॉलिक्यूल होती हैं, 4 का मतलब एक साथ 4 आगे की तरफ 4 पीछे की तरफ। अब उनको क्या करता है कि डीएनए ऐसे सराउंड करता है, ये जैसे यहाँ बना हुआ है। ओके, अब इसमें होता ही है कि जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को सराउंड करता है तब वो बनाता है एक न्यूक्लियोसोम। अब दूसरा भी ये है, तो ये सेकेंड न्यूक्लियोसोम है। मैं इसे फर्स्ट लिख रहा हूँ, इसको सेकेंड लिख रहा हूँ, क्योंकि जब एक टर्न को जिसमें न्यूक्लियोसोम होता है और उसके साथ डीएनए का एक टर्न होता है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। अब इन दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान में जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हम किसका नाम देते हैं, लिंकर डीएनए का। ओके, अब इसी तरीके से बहुत सारे मतलब ये कि न्यूक्लियोसोम होती हैं। ओके, और बहुत सारे मतलब उनके दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लिंकर डीएनए मौजूद होता है। ओके, अब इवन मैं ये भी कह दूं कि ये जो ना ये एक तस्बी नुमा बीडेड स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ये जो बीडेड स्ट्रक्चर है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, और जो धागा उसके अंदर होता है वो क्या है, डीएनए। ओके, अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि composition, two turns of DNA around each octet of histone proteins form a beaded like structure called न्यूक्लियोसोम। यही बात जो मैंने अभी की है कि डीएनए के 2 टर्न क्या करते हैं कि आपके उस न्यूक्लियोसोम जो हिस्टोन प्रोटीन है उसको क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। ओके, अब लिंकर डीएनए क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोसोम। देखो, 2 न्यूक्लियोसोम है, इनके दरमियान का जो डीएनए है दैट इज लिंकर डीएनए, वो उनको कनेक्ट कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब वही चीज मैंने पहले भी की है कि जो क्रोमोसोम्स हैं जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होती हैं और क्या बना देती हैं, क्रोमोसोम। और ये कब होता है, प्रोफेज में होता है। और ये प्रोफेज वाला चैप्टर आपने माइटोसिस में, इवन मियोसिस में भी आपने सेल साइकिल में मतलब सेल साइकिल के चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि क्रोमोसोम। अब उसके बाद नेक्स्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं। अगर उनके जो अलील्स हैं, मतलब वहाँ जो जीन्स मौजूद हैं, अगर वो सेम है तो होमोलोगस होगा। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, हेट्रोलोगस होगा। ठीक है, क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर्स, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स हैं, जो 2 सिमिलर क्रोमोसोम हैं, उनको हम नाम देते हैं किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है, अब इसमें होता ही है कि जब ऑर्गेनिज्म एक बन रहा होता है तो उसमें स्पर्म
और एग, हाफ मतलब क्रोमोसोम स्पर्म से आते हैं और हाफ किससे आते हैं, एग से, ठीक है, या हाफ पेरेंट से आते हैं, मेल फादर से आते हैं और हाफ मदर से आते हैं। तो जब ये स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं। ओके, अब वही क्रोमोसोम फिर उनके ऊपर उन्हीं मतलब पेरेंट्स से जो जेनेटिक मटेरियल आया, जो इन्फॉर्मेशन आया है कि बेबी के आई का कलर ये होना चाहिए, बेबी के हेयर कलर ऐसे होने चाहिए, स्किन कलर ऐसा होना चाहिए। तो जो 3 से 4 फैक्टर्स हैं, मतलब 3 से 4 नहीं, बहुत सारे के, उनका ब्लड ब्लड ग्रुप कैसा हो, तो ये सारे के सारे जो है ना कहाँ से आते हैं, उनके पेरेंट्स से आते हैं। और ये फिर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स से कौन सा डोमिनेंट अलील आया है, मदर से डोमिनेंट अलील आया या फादर से डोमिनेंट अलील आया। अब जो डोमिनेंट अलील होगा वही शो करेगा करेक्टरिस्टिक्स, वही करेक्टरिस्टिक्स बेबी में होंगी। ओके, तो अब ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स। देखो हम अपनी बात करें तो हम में कितने क्रोमोसोम होती हैं, 46 क्रोमोसोम होती हैं और उनके पेयर्स कितने, 23। अगर देखा जाए तो 23 कहाँ से आते हैं, फादर से आते हैं, और 23 कहाँ से आते हैं, मदर से आते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि माउस में कितनी क्रोमोसोम होती हैं, ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम होती हैं, शुगर केन में कितनी क्रोमोसोम होती हैं, उसके अलावा पोटैटो, तो इनमें कितनी क्रोमोसोम होती हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, कमेंट लाजमी है। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जीन क्या है, इसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। मैंने पहले भी बोला है कि जो क्रोमोसोम है या डीएनए है, तो वहाँ पे जीन्स मौजूद होते हैं जो करेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो हेयर है, इस हेयर कलर को भी क्या कर रहा है कि कोई स्पेसिफिक जीन मौजूद है जो कंट्रोल कर रहा है। एक डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है जो इन्फॉर्मेशन रखता है, जो किसी ट्रेट की इन्फॉर्मेशन रखता है, किसी खूबी की इन्फॉर्मेशन रखता है। क्या मेरे आईज की जो आईज कलर क्या है कि ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक एक्चुअली इस इंफॉर्मेशन को कौन कैरी कर रहा है, जीन कैरी कर रहा है, ठीक है। एक होता है जीन और दूसरा होता है जीन्स। जीन्स दूसरे वाला नहीं है, जीन्स ये वाला। ओके, तो एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है दैट कैरी स्पेसिफिक ट्रेट या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब इसी चीज़ की बात कर लो आप कि हमारे हेयर कलर्स हैं, आई कलर हैं, ये एयर लोब अटैच्ड या फ्री है, ब्लड ग्रुप है। इसी तरीके से वेरियस फैक्टर्स होती हैं जो कि कौन कंट्रोल कर रहे हैं, ये जीन कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, कि इसमें क्या मौजूद होता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। और ये कहाँ पे किसका सेगमेंट है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। अब उसके बाद अलील्स क्या है, देखो जो जीन्स जहाँ पे मौजूद होती हैं, सॉरी, जो जीन्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। जो जीन है वो पेयर्स की फॉर्म में होती है। ऐसा समझ लो एक जीन के पास 2 अलील होती हैं, ये एक ये वाला और एक ये वाला। इस चीज़ को हम नाम देते हैं अलील्स का। और जहाँ पे ये मौजूद होती हैं, फॉर एग्जांपल ये जगह क्या कहलाता है, इनका लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, लोकस कहलाता है, ठीक है। जीन अकर इन पेयर्स, द पार्टनर ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील्स। इनको हम किसका नाम देते हैं, अलील्स का नाम देते हैं। 2 अलील्स होती हैं, क्या, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, ठीक है। और हो सकता है कि दोनों डोमिनेंट अलील हों और हो सकता है कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो, लेकिन इस केस में दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल है, तो दैट विल बी द डोमिनेंट। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है, मल्टी लोकस, स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। देखो जहां पे जीन मौजूद है उनकी उस पोजीशन को हम नाम देते हैं लोकस का। क्या मैंने कहा है कि जहां पे जीन मौजूद है उनकी लोकेशन को नाम देते हैं लोकस का, कि द पोजीशन वेयर द जीन्स और अलील्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड लोकस। ओके, अब लोकस के बाद नेक्स्ट है मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स क्या है कि समटाइम जीन कैरी मोर देन 2 अलील्स, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो जीन है उसके पास मतलब मोर देन 1 अलील है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लो आप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात कर लो, किसकी, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे अलील होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे अलील होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि आई ए, इसी तरीके से स्मॉल आई की बात कर लो, और इसी तरीके से आप बात कर लो आई बी, और स्मॉल आई की बात कर लो स्मॉल आई। तो मैंने तो वैसे यहाँ लिखा है लेकिन इसी तरीके से मतलब 3 टाइप्स ऑफ अलील है, 1 2 और ये स्मॉल आई 3,
ठीक है। तो ये 3 टाइप के मतलब अलील्स पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है मल्टीपल अलील्स का। ओके, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा डेफिनेशंस थी, उनको हमने पढ़ा है। और इससे इसके बाद पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मुझे एक चीज़ याद है, ये आपको बताता चलूँ कि अलील दो कैटेगरीज का होता है, ठीक है। एक होता है डोमिनेंट अलील्स, ठीक है, जैसे कि कैपिटल ए। और दूसरा मतलब ये कि रिसेसिव अलील होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वैसे कह रहा हूँ, यहाँ वो नहीं कर रहा। तो एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। अब ये जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट अलील है, और ये जो स्मॉल ए है दैट विल बी द रिसेसिव अलील। अब करेक्टरिस्टिक्स जो कौन करेगा, जो कि डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट इसकी करेक्टरिस्टिक्स को क्या करेगा, हिडन कर देगा। क्या कर देगा, हिडन कर देगा, छुपा देगा। सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल ए है वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। और यही चीज आगे आप लोग मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़े हो, आप पढ़ोगे, ठीक है। नहीं पता तो भाई लिखे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बाय सर परवेज या मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय सर परवेज, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट लास्ट में करना है, लेक्चर कैसा लगा है ये भी, और इवन सब्सक्राइब भी लास्ट में करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।